ट्रंप कह रहा है कि वो खड़ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेगा क्योंकि 90% तेल जो ईरान का है वो खड़ग से जाता है। क्या ईरान वैसे नहीं लड़ेगा जैसे 90% तेल खड़ग से जाता है? वो भी तो जान लगा देगा अपनी। देखिए, हम जो पहले भी डिस्कस लगातार कर रहे हैं, अगर आपने 90% तेल के ऊपर एक तरह से ब्रेक लगा दी तो फिर क्या होगा? मुझे समझाइए थोड़ा सा, दर्शकों को भी, मिस्टर गौरव आर्या, कि अगर 90% तेल के ऊपर कब्जा कर लिया तो यह समझा जाए कि ईरान फिर घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, हाथ खड़े कर देगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चलता है खड़ग आइलैंड से। खड़ग आइलैंड वो एक तिजोरी है जो ईरान को पैसा देती है। जी। आपको क्या लगता है मिसाइलें जो हजारों की तादाद पे फायर करता है, ये पैसा कहां से आता है? ये रूस और चीन मुफ्त में नहीं दे रहे, इसके बदले में ईरान उनको तेल दे रहा है, गैस दे रहा है। इसीलिए ये लोग इनको इतना ज्यादा हथियार दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दे रहे हैं। तो ट्रंप की ये चाल है कि सबसे पहले इसमें चाबी लगा दो, ये स्टोरी खत्म कर दो यहां से कि यहां से कुछ बाहर जा रहा है, यानी कि खड़ग आइलैंड से तेल और गैस बाहर जा रही है। पहले तो एक कहानी ये खत्म कर दो। दूसरी चीज, हॉर्मूज के बाहर यानी कि अरब सागर में एक ब्लॉकेड लगा दो कि वहां से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, यानी कि ये लोग खुद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, खड़ग आइलैंड पे बैठ जाओ और उसको होल्ड करके रखो। एक बार आपने खड़ग आइलैंड को होल्ड कर लिया तो फिर आपको इंटीरियर में ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है खड़ग आइलैंड को, क्योंकि इसमें पूरी अपनी जान झोंक देगा ईरान। ईरान मर जाएगा खड़ग आइलैंड को नहीं। देखिए, खून खराबा बहुत होगा खड़ग आइलैंड के चक्कर में। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि उसके ऊपर फौजी उतारेंगे तो ये कोई मालपुआ नहीं है जो मुंह में डाल के खा लिया। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि कितना मुश्किल हो सकता है, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ सकती है अगर इजराइल अमेरिका को इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करना है। एक चीज तो समझ आ रही है कि अगर खड़ग आइलैंड को कब्जा कर लिया तो एक तरह से गर्दन हाथ में आ जाएगी। सही है? अगर गर्दन हाथ में आ गई तो गर्दन इतनी आसान भी नहीं होती। बिल्कुल। जब आप किसी की गर्दन पकड़ते हैं तो एक तो पकड़ना आसान नहीं होता, और इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि दूसरे को पता है कि आपका हाथ उसकी गर्दन पे है, तो वो वैसे ही लड़ता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ईरान ने जो तेवर अभी तक दिखाए हैं उससे दुगने तेवर दिखाएगा खड़ग आइलैंड के चलते। चलिए, इसके ऊपर बात होगी, खड़ग आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल तो यह भी है कि क्या जो लाइफलाइन का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो ईरान की लाइफलाइन है उनमें खड़ग आइलैंड है और क्या कुछ है, अगर उसके ऊपर टारगेट अमेरिका करता है तो उसका कैसा जवाब होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इस बीच यह भी बात होगी कि जंग के बीच ट्रंप बड़े दावे भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावे तो इस तरह के भी किया जा रहे हैं कि जो ईरान है वो कह रहा है कि एक तरह से कहिए कि बैकफुट पर आने की बात हो रही है, या बैकफुट पर